चलिए हम आपको केमिस्ट्री क्लास में ले चल रहे हैं और अभी हम आपको एक चैप्टर डिस्कस करें एटॉमिक। देखिए आपको बता दें, पहला चैप्टर यहाँ पे पढ़ाया गया था बेसिक केमिस्ट्री, है ना। बेसिक केमिस्ट्री आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो वैसा चैप्टर था केमिस्ट्री का 11वीं क्लास का, जो पूरे 11वीं और 12वीं में आपको काम आता है, ठीक है। और बेसिक केमिस्ट्री में अब अगला एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हुआ था, अगला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का 50% पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपको। ये भी चैप्टर आपको कुछ दिनों के बाद समाप्त होने वाला है और इसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल चैप्टर, ठीक है। तो पहले अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पोर्शन बचा हुआ है उसको हम आज डिस्कस करते हैं। तो आप लोग बोर्ड पे फोकस कीजिए। देखिए अभी हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा रहे थे। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे ध्यान दोगे। इसे हर साल परीक्षा में क्वेश्चन आता, अरब खरब बार पूछ चुका है क्वेश्चन सब। जब तक बोर्ड पे ध्यान नहीं दोगे समझ में आए, एक पे ट्रिक्स बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी फर्स्ट कैटेगरी। इसका मतलब क्या होगा, देखो हम तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाए थे दो तरीके से। कितने तरीके से, एक सिखाए थे लॉन्ग कट, एक सिखाए थे शॉर्ट कट, याद होगा। लॉन्ग कट में से लिख देता था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p 4p 5s 45p 6s 4 ऐसे करके भर देता था। और शॉर्ट कट में हम तुमको बताते थे, शॉर्ट कट में सिखाए थे कि इनर्ट गैस किससे लिखना, याद आया। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, अनानॉन। देखो 18 नंबर देखो पीरियोडिक टेबल इस बार सामने में, देखो दो का पीरियोडिक टेबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। सामने में देखो सबसे लास्ट 18, सबसे लास्ट में हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, जेनॉन Xe, रेडॉन R। इसके जस्ट बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें यही सब पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल, समझा, बहुत इंपोर्टेंट है। तो ये जो इसको तुम लिख के शॉर्ट करता था, अब क्या है, तुम अब 118 एलिमेंट तक का एटॉमिक नंबर अगर तुमको याद रहेगा तुम किसी का भी लिख सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट कट और लॉन्ग कट। अब ये सवाल है कि कुछ उसमें एलिमेंट जो है ना 118 तक में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, 118 तक में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो तुम लिखोगे ना नियम से वो गलत हो जाएगा। तो भाई सही क्या होगा, तो वो अपवाद होता है। कुछ एलिमेंट नियम कुछ और कहता है और कुछ और होता है, मतलब तुम उसका कहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ शॉर्टकट लॉन्ग कट, तो तुम हमको लिख के दिखाओ वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परीक्षा में गलत। तो इसलिए उसको बोलते हैं वैसे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अपवाद। क्या होता है, अपवाद उसको कहते हैं, नियम कुछ और कहता है और वो कुछ और कहता है। जैसे एक कहावत है, हर नियम के अंत में अपवाद होती है जैसे राक्षसों के वंश में प्रहलाद होती है। हर नियम के अंत में अपवाद होती है जैसे राक्षसों के वंश में प्रहलाद होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे तुम सुना होगा एक राक्षस था, नाम था जो भी था, उसके घर में उसका बेटा प्रहलाद पैदा हुआ, प्रहलाद। पूरा राक्षस ऐसा खाली मारे काट करता था, समझ में आ रहा ना। उसका बेटा संत महात्मा पैदा ले लिए। तो उसका बाप है एकदम खूनी, खाली मर्डरे कर रहा है, तलवारे से काट रहा है। बेटा जी कैसे पैदा ले लिए, जय श्री राम जय श्री राम। तो अपवाद हुआ है ना, घर में सब मार काट वाला, बेटा हो गया बहुत शांत। तो इसलिए बोलते हैं, इसलिए बोला गया है कि हर नियम के अंत में अपवाद होती है जैसे राक्षसों के वंश में प्रहलाद होती है। कहने का मतलब केमिस्ट्री में उसी तरह का कहावत है। केमिस्ट्री पूरा का पूरा एक्सेप्शन से भरा हुआ सब्जेक्ट है, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 12वीं में भी तुमको बहुत सारा एक्सेप्शन पढ़ाने को अलग चैप्टर मिलेगा। तो यहाँ पे जो अपवाद है ना, नियम कुछ और कहता है वो कुछ और कहेगा। तो कुछ एलिमेंट जो है ना 1 से लेकर 118 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है, वहां पे तुमको सावधानी बरतना पड़ेगा। अगर तुम सावधानी नहीं बरतोगे तो आता हुआ क्वेश्चन गलती हो जाएगा। और वो खुद पूछता है क्योंकि टीचर को पता है कि एक्सेप्शन वाला हम पूछेंगे विद्यार्थी जल्दी ये गलती करेगा, तो इसलिए परीक्षा में बार बार आता है। कहां से आता है, परीक्षा में भी आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में बहुत बार आया हुआ, नीट में, जेईई मेंस में, बोर्ड में, हर में आता है। तो उसको तुमको था केयर करना पड़ेगा। मतलब 1 से 118 लिखोगे, लेकिन वो सब जो एलिमेंट जिसका नाम अभी हम बताएंगे ना उस पर थोड़ा ध्यान देना है। और कितना टीचर लोग को हम देखते हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो एक्सेप्शन वाला जब बताते हैं ना बच्चा को तो डायरेक्ट बोलते हैं ये लिख लिए, इसको याद कर लेना। क्या कर लेना है, लेकिन हम तुमको ये भी याद नहीं करने के लिए बोलेंगे। हम ऐसा अभी ट्रिक्स बताएंगे कि देख मात्र तुम उसका भी, लेकिन दूसरे टीचर से पढ़ोगे। हम लोग बहुत सारे टीचर को ये पढ़ाते हुए देखे, बड़े बड़े टीचर को सीधे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलते बुआ ये एक्सेप्शन है, डायरेक्ट याद कर लेना, आएगा तो डायरेक्ट लिख देना, रटने का काम नहीं करना। हम तुमको उसमें एक पे एक ट्रिक्स बताएंगे, ऐसा कहीं पे मिलेगा ही नहीं ट्रिक्स। तो देखो एक्सेप्शन क्या है, और परीक्षा में कई बार आता हुआ। देखो यहाँ पे लिखे फर्स्ट कैटेगरी, देखो एक्सेप्शन का 2 कैटेगरी सिखाएंगे। एक पहला कैटेगरी आज सिखा रहे हैं और दूसरा कैटेगरी कल सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए फर्स्ट कैटेगरी जो होता है ना एक्सेप्शन का, बोर्ड पे पूरा ध्यान दो, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं 1 से 118 के बीच में। सबसे पहला एलिमेंट आता है 24 एटॉमिक। देखो जेड मतलब एटॉमिक नंबर, जिसका मतलब परमाणु संख्या। पहला एटॉमिक नंबर कौन है, 24।
दूसरा एटॉमिक नंबर कौन है 29, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, मतलब 41 से 47। उसके बाद देखो 77, 78, 79, ये जो एलिमेंट है ना, इस सब का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है। क्या होता है? अभी हम फर्स्ट कैटेगरी, अभी दूसरा कैटेगरी भी कल बताएंगे, उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। तो पहला कैटेगरी में कौन कौन आया जिसका एटॉमिक नंबर कहां से कहां होगा? 24, 29। अच्छा बताओ 24 एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्रोमियम का। किसका होता है? देखो हम सिंबल लिख रहे हैं सबका, ध्यान दो, बोर्ड पे फोकस करो। देखो 24 मतलब हुआ ऐसे, देखो क्रोमियम होता है ना जिसको Cr बोलते हैं, उसका बोलते हैं 24, इसका एक्सेप्शन होता है। उसका देखो 29 होता है कॉपर का। किसका होता है? Cu। इसका भी कई बार आया, ये तो खूब पूछता है क्वेश्चन परीक्षा में, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का अनगिनत बार आया और सोच नहीं सकता उतना बार आया होगा। उसका देखो 41 से 47 में देखो 41 होता है नाइओबियम का, उसको Nb से लिखते हैं ऐसे। सिंबल जानो, सिंबल बहुत बच्चा को नहीं आता, उससे परीक्षा में आता हुआ क्वेश्चन। देखो 42 किसका होता है? मोलिबडेनम। किसका होता है? इसको हम ये सब लिखा चुके हैं। और पेरियोडिक टेबल गूगल पे कभी भी सर्च करो पेरियोडिक टेबल, ये सब आ जाएगा किसका सिंबल क्या होता है। ये 43 देखो 43 वाला को कैसे लिखते हैं? टेक्नेशियम। 43 ठीक है Tc। 44 किसका होता है? रुथेनियम आरियम, ये पहचानो। 45 किसका होता है? रोडियम RH। 46 किसका होता है? पैलेडियम। चीज वहां भी मिलाते रहो, उसमें भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है देखो, अभी हम जहाँ पे अभी चल रहा है 46 का देखो पीडी है 46, 47 देखो यह है बगल में। ऐसे तुम खोज लोगे एटॉमिक नंबर अपने आप मिल जाएगा। देखो 47 देखो 47 होता है सिल्वर, ये जी जिसको बोलते हैं 47। आप देखो 47 तक खेला खत्म। आप देखो 77, 78, 79। 77 किसका होता है? देखो इसको मिटाते फिर बताते हैं। देखो 77 किस, पहले तुम पहचानना सीखो। LR नहीं IR है, IR। देखो IR जो होता है 77, इसको बोलते हैं इरिडियम। इरिडियम IR 77। फिर देखो प्लेटिनम PT 78 और गोल्ड जिसको सोना बोलता है तुम, सोना का सिंबल AU होता है, इसी को बोलते हैं गोल्ड। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको सोना बोलते हैं। तो ये सब जितना हम सिंबल पहले तुमको सिखा दिए क्या होता है। अब इसका एक एक्सेप्शन होता है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, तो इसको हम सिखाते, इसका नियम कुछ और का नियम इस सब का तुम अगर नियम के अनुसार लिख के आओगे ना, जैसा हम सिखाएं शॉर्टकट लॉन्ग कट, तो सीधे गलती हो जाएगा। नियम के अनुसार इस सब का नहीं लिखना है, तुम सबका लिखना, बस इस पे सावधानी बरत लेना। 24, 29, 41 पहला कैटेगरी में कौन कौन है? 24, 29, 41 से 47, 77, 78, 79 डायरेक्ट याद रखो। अब देखो इसमें होता क्या है, देखो यही तुमको सीखना। देखो इसमें क्या होता है, जितने भी एलिमेंट लिखा है ना यहाँ पे, इसमें होता क्या है, इसका क्या होता है? NS मतलब N सेल का S सबसेल। N मतलब बाहरी कक्षा को बोलते हैं। N सेल का जो S सबसेल होता है ना, लास्ट सेल का जो S सबसेल होता है ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल का NS में से एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? N-1D में चला जाता है। इस समय क्या होता है? NS में से एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? N-1D। N मतलब क्या होता है? बाहरी कक्षा। N-1 मतलब उसके अंदर वाला। हाँ N-1 मतलब जस्ट उसके अंदर वाला। तुमको बताते हैं कि बाहरी कक्षा को बोलते हैं अल्टीमेट सेल, उसके जस्ट पीछे वाला पेनल्टीमेट सेल, उसके जस्ट पीछे वाला एंटी पेनल्टीमेट सेल। कॉपी में लिखा होंगे। तो यानी इसमें क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में NS में से एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? N-1D में, मतलब बाहरी कक्षा के S सबसेल से एक इलेक्ट्रॉन जस्ट अंदर वाले सेल के D सबसेल में चला जाता है। अब इसको हम दिखा रहे हैं कैसे चला जाता है, ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दोगे सब आसान। देखो अब सबसे पहले हम क्रोमियम का लिखते हैं। किसका लिखते हैं? किसका लिखेंगे? 24 किसका है? क्रोमियम। देखो यहाँ पे लिख दिया 24 क्रोमियम। अब देखो क्रोमियम का तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है ना, टाइम बचाना, तो शॉर्टकट वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कब बताओ तो 24 वाला का नजदीक में कौन यूनिट गैस है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। कौन होगा? हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होगा। कौन नजदीक में होगा? आर्गन होगा ना। ये 24 से नजदीक में कौन होगा? आर्गन। देखिए आर्गन लिख दिए। अब देखो ये बता दे, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये थर्ड नंबर पे है ना, यानी ये देखो ना थर्ड नंबर पे है ना। 3s3p इसका भरा होगा, 3s3p के बाद क्या होता है? 4s3d। क्या होता है? देखो 4s3d, देखो नहीं 4s3d। अच्छा बताओ ये 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 2 कितना होगा? 20। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा, 18 2 20 और 4 और बनाते हैं। यहाँ पे देखो 3d में चला गया, देखो 3d में चला गया तो क्या होगा? 24। अच्छा ये तो तुम लिख लिया इसका, लेकिन ये वाला जो लिखा ना नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि एक्सेप्शन है, यही तो सिखाने आ रहे हैं। ये जो तुम लिखा ना रूल के अनुसार, तो ये गलत होगा। यही तो बच्चा यही करके लिख के आएगा, उसको बोलेगा लिखो तो वही आंख खोल के लिखेगा, तो ये एग्जाम में गलत कर देगा। तो इसीलिए तो सिखा है ना। इसमें होगा क्या? इसमें से NS में से एक इलेक्ट्रॉन N-1D में चल जाएगा। देखो करके दिखाते। अच्छा बाहरी कक्षा इसका क्या है? चौथा सेल है ना, ये तीसरा है, चौथा बाहर में चौथा है। तो ये देखो NS मतलब क्या हुआ? 4s। NS मतलब क्या हुआ? 3D N-1D
मतलब 4 माइनस 1d, 4 है तो 4 माइनस 1 क्या हुआ 3d, 4 माइनस 1 क्या हुआ 3d, तो यहाँ पे 3d हुआ। तो देखो इसमें से, अच्छा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था पहले 2, इसमें क्या था पहले 4, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें भेज देंगे, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही ना बचा, इसमें एक चला गया तो कितना हो गया 5, तो 3 ये हो गया 4s1 3d पर। तो देखो इसका सही वाला देखो ये आर्गन ऐसे ही रह जाएगा यार 4s1 3d पर, समझ में आया। तो ये जो लिखे ना अभी क्रोमियम का आर्गन 4s1 ये सही होगा। देखो डबल टिक, परीक्षा में तुम क्रोमियम का ये लिख के आओगे तो टीचर सही कर देगा, ये लिख के आओगे तो गलती कर देगा, इसीलिए बोलते हैं एक्सेप्शन है, नियम कुछ और कहता है ये कुछ और, इसको बोलते हैं अपवाद। क्या बोलते हैं अपवाद। देखो दूसरा देखो कॉपर बहुत बार पूछा होगा, क्रोमियम से ज्यादा तो कॉपर पूछा होगा, कॉपर तो बहुत इंपोर्टेंट, टीचर के दिमाग में डायरेक्ट आता है कॉपर। जब ये एक्सेप्शन वाला में देगा ना क्वेश्चन तो ये दोनों में सबसे पहले कहेगा कॉपर का पूछते हैं। तो कॉपर का 29 है, तो कॉपर के नजदीक में कौन यूनिट गैस हुआ आर्गन। पहले इसका नियम वाला लिख देना, उसको गलत करके फिर सही वाला नीचे लिखना, हाँ, ताकि तुमको लिखने में सुविधा हो, ठीक है। अब परीक्षा में ये वाला लिख के आना, समझना। देखो परीक्षा में कहेगा तुमको लिखने तो कैसे लिखोगे पता है, ये नहीं लिखना, इसको रफ में लिख लेना। क्या लिखना, हाँ इसको लिख के जो बनाना होगा वो लेना देना, ये लिख देना, बात समझना है। देखो परीक्षा में क्या लिखेगा, ये सामने टीचर को मत दिखाना, रफ में लिख देना, हाँ उससे सही बना लेना, ये लिखना और इसको चेक करेगा, नहीं तो ये लिख देगा टीचर वाला ये तो गलती लिख दिया, समझना, ये तो समझाने के लिए। तो देखो कॉपर जो है, कॉपर का कैसे लिखेंगे, कॉपर के नजदीक में कौन सा यूनिट गैस हुआ आर्गन हुआ, आर्गन लिख दिए। अच्छा बताओ आर्गन कितने पे, हीलियम नियॉन आर्गन तीसरे नंबर पे 3s3p भरा है, तो उसके बाद क्या होगा 4s3d, 18 2 20, अभी सुनो 29 को भरना है। अच्छा बताओ ये जो लिखे ना ये गलत होगा, क्या होगा, क्योंकि कॉपर एक्सेप्शनल केस में आता है, ठीक है, तो गलत होगा। ए पीछे ध्यान दो, कॉपर गलत होगा, तो इसका सही क्या होगा, देखो कॉपर फर्स्ट कैटेगरी में आता है, कॉपर कैटेगरी में क्या बताते हैं, एनएस में से एक इलेक्ट्रॉन किस में भेज देंगे n-1d में। तो बताओ कॉपर का एन कौन है, फोर्थ लास्ट सेल, तो देखो ये एनएस ये हो गया, n-1 मतलब 4-1 मतलब 3d यही है ना, तो ये जो 3d है 9। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें भेज दो, तो इसमें से 2 में से एक चला गया तो कितना बच गया 1, नौ था एक और आ गया तो कितना हो गया 10। तो देखो यहाँ लिख दिया नीचे में, ये आर्गन ऐसे ही लिख दो, देखो ये 4s1 310 ये सही होगा। जो बच्चा ये कॉपर का लिख के आएगा तो फुल में फुल नंबर देगा टीचर, ये लिख के आओगे तो गलती कर दे, समझ में, यही एक्सेप्शन। अब तीसरा नंबर है 41। देखो 41 किसका होता है, 41 होता है नायोबियम का, किसका होता है नायोबियम। अच्छा बताओ 41 के लिखने के लिए शॉर्टकट क्या लिखेंगे, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन, क्रिप्टॉन लिखेंगे ना, क्रिप्टॉन का 36 होता है, लिख दिए क्रिप्टॉन 36। देखो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन चौथे नंबर पर है, मतलब 4s4p भर गया है, तो उसके बाद आता है 5s, क्या आता है 5s4d। तो देखो ये हो गया 36 दो कितना हुआ 38, 38 41। तो ये जो तुम लिखा ना शॉर्टकट में ओरिजिनल रूल वाला, ये क्या हो जाएगा गलत, तो इसका एक्सेप्शन है क्योंकि गलत हो जाएगा 41। तो इसका सही क्या होगा, वही रूल, एनएस में से एक इलेक्ट्रॉन मास। अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब तुम सीख लिया। अच्छा बताओ इसका एनएस में से इलेक्ट्रॉन मास डी है ना, तो इसमें एनएस कौन है 5 है ना, एनएस मतलब 5s सबसे लास्ट सेल, n-1d मतलब 5-1d, और 5-1d मतलब 4d, तो 4d देख तो बगल में है ना, ये दो में जो दो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, अब इसको एक इसमें भेज दो, कहाँ भेज दो, तो ये क्रिप्टन का क्रिप्टन आ जाएगा, इस 5 में से एक इलेक्ट्रॉन भेज दे तो कितना बचा 5s1, इस 43 में एक और आ गया तो कितना हो गया 44, ये 44 3 था एक आएगा तो 4 ही ना होगा। अब ये 5 बोला है तुम, तो ये सही हो जाएगा, देखो डबल टिक मारा हुआ। परीक्षा में तुम डायरेक्ट ये लिख के आओगे तो टीचर एकदम 2-2 बार करेक्ट कर देगा। अब देखिए जस्ट उसके बाद किसका है 42 किसका होता है मोलिब्डेनम, किसका होता है जी। देखो आज का क्लास काफी इंपोर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चन आता है यहाँ से, कितना भी पढ़ लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, अभी जो इंपोर्टेंट है उसको कम से कम पढ़ा करो। देखो 42 मोलिब्डेनम होता है, किसका होता है मोलिब्डेनम के लिए शॉर्टकट क्या लिखेंगे बताइए, नजदीक में क्या होता है जी, याद कीजिए हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन लिखेंगे, क्रिप्टन लिख दिए। अच्छा बताइए हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, क्रिप्टन चौथे नंबर पे है, यानी इसका 4s4p भरा है, तो 4s4p के बाद क्या होता है 5s4d लिख दिए। ये 36 है, 36 2 38, 38 4 42, 42, तो ये तो लिख दिए, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि एक्सेप्शन में आता है, तो एक्सेप्शन में आता है। अब इसका सही क्या होगा, तो 4s NS में से एक इलेक्ट्रॉन -20, NS का 5s है ना लास्ट वाला सेल। अच्छा तुम कैसे समझते हो कि NS 5s है, 4 क्यों नहीं, तुम ही सोचो ना, सबसे लास्ट 4 के बाद तो लास्ट 5 है ना होगा, सबसे अंतिम तो 5 है ना जी,
और इसको देखे कौन है, कौन लास्ट है, 4 की 5, 5 में होगा। अच्छा 4 अंदर हो जाएगा, 5 बार दिमाग नहीं है तो सोचो। तो ये NS है, इस NS है, n-1d क्या होगा 5-1d, 5-1d मतलब 4d, तो 4d तो है बगल में। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है 2 इसमें भेजेंगे, तो 2 इधर ये क्रिप्टन का क्रिप्टन रह जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो यहाँ 5+1 बचेगा, उसमें पहले से 4 इलेक्ट्रॉन एक और आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 4d है। समझ में आ रहा है, तो ठीक है। आगे देखिए पांचवा नंबर है 43। पांचवा नंबर जो एलिमेंट है उसका नाम है TC। देखो इधर TC को बोलते हैं टेक्नेशियम। क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे जो बिहार बोर्ड के होते हैं उसको हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम हो तो उसको नाम भी नहीं पढ़ने होता है, तो वैसे स्टूडेंट घबराए नहीं, हमारे पास एनो स्टूडेंट आ जाए, बस आप बोर्ड पे फोकस कीजिए, सारा का सारा समझ में आएगा। केमिस्ट्री बहुत आसान है, भले टीचर यहाँ का भारी बना के रखा हुआ है, उतना भारी है ही नहीं, डिटेल्स में पढ़िए, पूरे तोड़ ताड़ के पढ़िए, अतरी बतरी निकाल के पढ़िए। देखिए TC क्या होता है, 43 क्या होता है, टेक्नेशियम। अच्छा देखो इस पे हम एक स्टार मार्क किए, अभी तक जितना भी लिखे कहीं पे स्टार मार्क किए हैं, हो ना, क्रोमियम पे, कॉपर पे, नाइओबियम पे कहीं किए हैं, 4 को बता दे कहीं स्टार मार्क किए हैं, लेकिन टेक्नेशियम पे स्टार मार्क किए, मतलब कोई ना कोई कारण होगा, तो चलो कारण पता चलेगा, पहले लिखते हैं। देखो 43 टेक्नेशियम क्या लिखेंगे, नजदीक है नट गैस, क्रिप्टन लिखेंगे, क्रिप्टन लिख दिए। अच्छा बताओ क्रिप्टन कितने, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन चौथे पे 4s4 भी भरा तो 5s4d लिख दिए। अच्छा बताओ S में तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हट सकता है, तो 36 2 कितना हो जाएगा 38 इधर 5 है, 38 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 43 होगा। तो देखो 43। अच्छा ये जो हम लिखे ठीक है, अभी तुम इसमें मत जाओ, ये तो इसका नियम के अनुसार है। देखो होता क्या है, इस पे स्टार इसलिए मार किए कि ये बबुआ साहब जो है आता तो है एक्सेप्शन में, तो इसमें क्या होता है ना, टेक्नेशियम में स्टार मार करने का कारण क्या है, ध्यान से सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो नियम वाला होता है ना, टेक्नेशियम का जो नियम वाला कॉन्फ़िगरेशन जो ये जो लिखे है, नियम वाला जो लिखे है ना ये रूल वाला, तो ये भी सही माना जाता है। देखो टेक्नेशियम का खास बात है, इसका नियम वाला जो है ना वो भी सही है इसका, और इसका जो एक्सेप्शन होगा वो भी सही है, दोनों सही है। देखो इसका एक्सेप्शन क्या होगा, NS में से एक इलेक्ट्रॉन चल जाएगा N-20, NS कौन है 5s, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो एक बचा, तो देखो 5s1 ये सही रह जाएगा। अच्छा इसमें एक और जाएगा तो कितना होगा 6 होगा, तो 46, तो ये हो गया एक्सेप्शन वाला। तो देखो इसका नियम वाला भी सही है और एक्सेप्शन वाला भी सही है, देखो इसे लिखे बोथ आर करेक्ट, मतलब दोनों सही है। हाँ स्टार, तो उसने ना बोले इसका दोनों सही है इसलिए, बाकी का बोले तो रूल वाला गलत है, एक्सेप्शन वाला सिर्फ सही है। लेकिन इसमें खास बात है, याद रहेगा तुमको कि टेक्नीशियन पे स्टार लगाया मतलब कि उसका रूल वाला भी सही है, नियम वाला भी, और जो गलती करके एक्सेप्शन वाला आता है वो भी सही है। तो इसीलिए टेक्नीशियन का कभी भी आया ना दिमाग में तो दोनों लिखोगे एग्जाम में सही होगा। इधर लेकिन आप देखो अगला, आप देखो सुनो 43 के बाद यहाँ पे क्या है, देखो इधर 44 और 45 है, देखो इधर 44-45 है, तो 44 होता है रुथेनियम का और 45 होता है रोडियम का, इसमें ज्यादा दिमाग में लगाना है। 44 रुथेनियम और 45 रोडियम में ऐसे ही है, ऐसे ही 44 रुथेनियम 45, जैसे ये लिखे हो ना, देखो ना क्रोमियम कॉपर का लिखे हो ना, क्रोमियम कॉपर का लिखो ना भी, वो NS में से एक इलेक्ट्रॉन -d में चल जाएगा, तो बस उसमें भी ऐसे ही कर देना, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम अपने से भी कर सकते हो। समझ रहा ना, तो देखो इसलिए लिख दिया ताकि तुमको याद रहे। रुथेनियम 44-45 सोडियम हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक क्रोमियम एंड कॉपर, मतलब क्रोमियम और कॉपर के जैसा ही लिख देना। समझ में आ रहा, हाँ पूरा उतारना नहीं, मतलब इसके जैसा, मतलब बाहर में से एक इलेक्ट्रॉन हटा के, बाहर में से एक इलेक्ट्रॉन हटा देना, n-1d में भेज देना, मतलब ये नहीं वो दोनों अलग ना होगा जी। जैसे उसका लिखोगे ना तुम नियम के अनुसार, वो जो इनर्ट गैस इसके नजदीक में उसके अनुसार लिख लेना, और उसमें से NS में से एक इलेक्ट्रॉन हटा के किसमें भेज देना, n-1d में। समझ में आ रहा है ना, जिसे वो खाली अलग आया था कौन, सबसे इस बीच में अलग कौन आ गया था, टेक्नेशियम, क्योंकि इसका नियम वाला भी सही है और एक्सेप्शन वाला भी सही है। ये दोनों का वही होगा जो जैसे अभी सबका लिखे हो, सिंपल बोलो सबका लिखे हो। इधर देखो 43 क्या कर रहे हो, 44-45 हो गया। अब इसके बाद कौन आता है 46, कौन आता है 46, किसका होता है पैलेडियम का, किसका होता है, इसका नाम लिख लेना यहाँ पैलेडियम। 46 किसका होता है जी, 46 होता है पैलेडियम का, किसका होता है 46 किसका होता है पैलेडियम का। देखो पैलेडियम पे 2 बार स्टार लगा हुआ, कितना बार, ये देख लो सबसे खतरनाक 46 जो पैलेडियम है इस पर 2 बार स्टार लगा, डबल स्टार, कारण रहा होगा कुछ डबल स्टार रखने का, तो चलिए हम कारण जानते हैं। तो पहले तुम पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, पैलेडियम का नजदीक का कौन इनर्ट गैस लिखेंगे, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन नहीं आएगा, जेनॉन 54 हो जाता है ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए क्रिप्टन लिख दिए। अच्छा तो हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन 4 पे है ना, 4s4 पे भरा है, 5s4d
F40। अच्छा बताओ 36 तुम 38, 38 8 कितना होता है, जोड़ के देखो, 38 8 जोड़ के देख लो, 46, 38 2 हो गया 40, 40 5 4 4 46, तो 46 हुआ। तो 46 अब देखो होता क्या है कि ये जो है ना क्रिप्टन, इसमें ये तो तुम इसका नियम वाला लिखा, तो ये तो गलत है। यहाँ पे देखो डबल स्टार का क्या, पहले सुनो, नियम वाला जो लिखा नहीं अभी, ये गलत है इसका, जैसा कि सबका गलत हुआ है खाली टेक्नीशियम को छोड़ के, तो इसका भी सही में गलत है, इसका भी गलती होगा जैसे सबका हुआ। अब इसमें खास बात ये है कि अभी तुम सब में क्या करता था, एनएस में से 1 इलेक्ट्रॉन भेजता था, इसमें क्या करेंगे, एनएस में से 2 इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। कितना भेजेंगे, 2 भेजेंगे। कितना, सब में 1 ही भेजना, इसमें कितना भेजेंगे, इसीलिए हम लगाए हैं डबल स्टार। तो देखो अब इस दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आप बगल में भेज दो, तो ये क्रिप्टन का क्रिप्टन रहेगा, यहाँ पे लिख दो क्रिप्टन है, यहाँ इसकी गलती लिखा गया है, इसको सही कर लो, ये गलती लिखा गया, यहाँ पे क्रिप्टन हो, क्रिप्टन लिखना हो, गलती बाई मिस्टेक लिखा गया, तो क्रिप्टन लिख दिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का तो 0 हुआ, 5 0, इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें कितना हो गया, 8 में 2 जोड़ दोगे 10 को डिटेल, तो ये सही होगा इसका मतलब। तुम जब लिखोगे तो देखो अभी और अब देखो उसके बाद कौन है, 46 हो गया ना, उसके बाद 47 किसका होता है, सिल्वर। तो देखो सिल्वर का भी ऐसे ही है जैसे सबका लिखे हो, सिल्वर में कोई खास बात नहीं है, मतलब सिल्वर 47 का कन्फिगरेशन किसके जैसा है, क्रोमियम कॉपर सब जैसे लिखते आ रहे हो। उसके बाद देखो 47 के बाद क्या है, देखो 77 78 79, देखो 77 78 79, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देखो, इरिडियम आयर 77, प्लैटिनम पीटी 78 और गोल्ड 79, इसका भी सेम है सबके जैसा, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, मतलब हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक क्रोमियम की वजह से। तो देखो अभी हम एक रिवीजन करवाते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में परमानेंट बैठे। देखो करना क्या है, हमारे पास एक्सेप्शनल का 2 कैटेगरी है, एक तो आज हम आपके क्लास में डिस्कस कर रहे हैं और सेकंड कैटेगरी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये सुन लो, फर्स्ट कैटेगरी जो है ना उसमें कौन कौन एलिमेंट आते हैं, 24 सुनो, 24 क्रोमियम, 29 कॉपर, 41 से 47 के बीच का एटॉमिक नंबर, 77 18 79 वाला एटॉमिक नंबर। और उसमें करते क्या है, एनएस में से 1 इलेक्ट्रॉन, एनएस में से इलेक्ट्रॉन किसमें भेज देते थे, n-1d में, किसमें भेज देते थे। अब देखो जब हमने क्रोमियम, देखो अब दिमाग में देखो कैसे इसको याद करेंगे, क्रोमियम का लिखने के लिए बोलेगा सिंपल इस फंडा अपना देंगे, ध्यान दो इधर, क्रोमियम का लिखने के लिए बोलेगा डायरेक्ट लगा देंगे एनएस में से 1 इलेक्ट्रॉन, वो सही होगा। इधर हमको बोलेगा कॉपर का, उसमें भी क्या करेंगे, एनएस में से ना, इसका ध्यान दो ना, ध्यान है वही तो ध्यान है, कॉपर में से भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे इसमें से n-1d में देंगे। उसके बाद क्या है, 41 नाइट्रोजन, उसमें भी वही काम करेंगे, 42 में भी वही काम करेंगे, हाँ 43 टेक्नीशियम है, उस पर तो सावधान हो जाना। 43 टेक्नीशियम जो स्टार लगा हुआ उसमें करना क्या है, उसका दोनों सही होता है, नियम वाला भी और एक्सेप्शन वाला भी। और उसके बाद सुनो 44 रुथेनियम, उसमें भी वही काम करना है, एनएस में से 1 इलेक्ट्रॉन मास डिवीजन। 45 सोडियम, उसमें भी वही काम करना है, एनएस में से 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये 46 आ गया पैलेडियम, इसमें डबल स्टार लगा हुआ, इसका मतलब करना क्या है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। क्या कर देना, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर उसके बाद 47 का वही काम करना है, एनएस में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस में देना। उसके बाद देखो 77 78 79, उसमें भी वही काम करना है, एनएस में से 1 इलेक्ट्रॉन किसमें चल जाएगा, n-1d। तो देखिए आज जो अभी हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कस किए हैं केमिस्ट्री का, वो आपको फर्स्ट कैटेगरी का डिस्कस किए हैं, जिसके एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अपवाद, नियम कुछ और कहता है, वो कुछ और कहता है, जहां पे बच्चे ज्यादा गलती करते हैं। हमारे आज का लेक्चर आप बढ़िया से देख लीजिए, कहीं भी आपको एक भी चीज गलती नहीं होगा और एग्जामिनेशन का सारा क्वेश्चन आपको सही जाएगा, करेक्ट जाएगा, 100% सही जाएगा। उसके बाद एक्सेप्शन में भी और सेकंड कैटेगरी है, मतलब कुछ और एलिमेंट है। तुम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखोगे ना, शॉर्टकट लॉन्ग कट, ध्यान में इलेक्ट्रॉनिक, इसको दिखाओ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जब आप लिखिएगा शॉर्ट कट हो या लॉन्ग कट, तो बस इतना पहला कैटेगरी, इस पे सावधान बरत देना, इस पे लिखने में सीधे इस पे लिखने में ध्यान देना। कौन कौन, 24 29 41 47 77 78 79। और इसके बाद एक और कैटेगरी है सेकंड कैटेगरी, उसको भी सावधान देना पड़ेगा। उस सेकंड कैटेगरी में कौन कौन एलिमेंट आता है और उसमें करते क्या है, उसको हम आपको बहुत हल्का है, आसान है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसका एक्सेप्ट फिर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का हमारा आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल जेबी महतो पे अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर एटॉमिक स्ट्रक्चर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। और इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में नया वीडियो लेक्चर लेकर। तो चलिए अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आप सभी स्टूडेंट जो 11th क्लास में भी पढ़ाई कर रहे हैं
2024 से 26 सेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं उस सबका फिर से मैं अपने नए वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में चला हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पिछले क्लास में हम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहे थे। अपवाद वाला में हम बोले थे 2 कैटेगरी है, एक कैटेगरी डिस्कस हो चुका है जिसमें कौन कौन एटॉमिक नंबर डिस्कस किए थे कल 24, 29, 41, 47, 77, 78, 79। अब देखिए एक और कैटेगरी है अपवाद वाला, बस इसको तुम ध्यान दे दो, उसके बाद तुम आराम से आंख मूंद के 118 तक लिखोगे। बस दोनों कैटेगरी पे केयर करना। देखो इसमें क्या होता है, सेकंड कैटेगरी में थोड़ा ध्यान दो। देखो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड काफी बार आता है, यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन एटॉमिक नंबर सेकंड कैटेगरी में आता है 57, 58, 64, 89, 90। ये पीरियोडिक टेबल के 1 से लेके 118 तक जितने भी एलिमेंट्स है, ध्यान दीजिए 1 से लेके 118 तक एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, उसमें 57, 58, 64, 89, 90 डायरेक्ट याद रखो। 57, 58, 64, 89। 57 एटॉमिक नंबर किसका होता है, देखो यहाँ पे लेंथनम का, इसका सिंबल क्या होता है लेंथनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है। 58 किसका होता है, सेरियम का, कितना होता है 58। ये जो 64 है 64, ये किसका एटॉमिक नंबर होता है, गैडोलिनियम का, GD। और ये जो 89 किसका होता है, एक्टिनियम, AC का। और 90 किसका होता है, थोरियम, TH90। यही एलिमेंट सब है। ये जो देख रहे हो गैडोलिनियम, ये गैडोलिनियम देख रहे हो 64। एक बार 21 एग्जाम में क्वेश्चन आया था एम्स के एग्जाम में कि गैडोलिनियम का इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन है। एम्स पूरे भारत का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, अब नहीं होता है, तो जिंदगी भर होते रहा, क्योंकि एम्स को अब हटा दिया गया, क्योंकि अब जो भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है ना किसी भी स्टूडेंट का, नीट के थ्रू ही होता है। एम्स जब होता था तो उसमें ये पूछा हुआ है गैडोलिनियम, एम्स में बड़ा बड़ा डॉक्टर बनता है पूरे देश भर में, तो उसमें ये पूछा जाता है। एम्स सबसे नंबर 1 पे है पूरे भारत में, उसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया था गैडोलिनियम। ऐसा लाखों करोड़ों एग्जाम में आता रहता है। तो देखो अब हम सिखाते हैं कि इसमें आखिर क्या होता है, ये जो लिखे एटॉमिक नंबर। तो देखो इसमें क्या होता है, कल हम बता रहे थे तुमको फर्स्ट कैटेगरी में कि NS में से एक इलेक्ट्रॉन -1d में चल जाता है। इसमें से क्या होता है, N-2f में से एक इलेक्ट्रॉन N-1d में चला जाता है। बात समझ में आ रहा, लास्ट सेल N है, उसके अंदर का 2 सेल जो 4th सेल F सब सेल होगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, N-1d में। बस इतना याद रखना है, N-2f में से एक इलेक्ट्रॉन N-1d में चल जाएगा। अब हम उसको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि कैसे होता है। देखो सबसे पहला एलिमेंट इसमें से उठा लेते हैं लेंथनम। कौन है जी, लेंथनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, बोर्ड पे फोकस कीजिए, 57 होता है। अच्छा बताइए लेंथनम का एटॉमिक नंबर 57, कौन सा इनर्ट गैस इसके आसपास नजर आ रहा है आपको, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, 54। तो 54 जेनॉन आ जाता है, तो जेनॉन लिख दिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर XC। अगर देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन 55वें नंबर पे आ रहा है, तो 5s5 पीस का भरा है, तो उसके बाद होता है 6s4f, तो लिख दिए 6s4। देखो इसमें 54 इलेक्ट्रॉन है, 54 तो कितना हो गया 56, 57 पूरा करना है, एक यहाँ डाल दिए 57। ये जो हम लिखे ना, ये जो लिखे हैं अकॉर्डिंग टू रूल, ये नियम के अनुसार लिखे हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि नियम के अनुसार इसका गलत हो जाता है। इसका क्या सही होता है, तो ये वाला चीज रूल लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें N-2 खोजो, N-2 खोजना पड़ेगा ना। इसका लास्ट सेल कौन है, छठा सेल, लास्ट सेल कौन है, तो लास्ट सेल छठा है, तो 6 में से 2 घटा, N का मतलब 6 है, 6 में से 2 घटाओगे तो क्या होगा 4। अब बगल में F लगा है, तो यानी ये हो गया 4F। क्या हो गया, किस में जाएगा, N-1d, छठा है ना, तो 6 - 1 मतलब 5, यानी 5d में जाएगा। कहाँ जाएगा, तो देखो 4f में से इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा। देखो 4f यहाँ है इसका, देखो ये 4f, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इस 4f में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ 0 बचा, किस में जाएगा 5d में, तो कहाँ में आ गया, इसमें कुछ नहीं होगा, इसको कुछ वैसे रहने देंगे। तो देखो इसका कन्फिगरेशन देखो क्या होगा, जेनॉन का जेनॉन लिख दिए, 6s2 का 6s2 लिख दिए, और देखो क्या किए 5d1 आया, देखो यहाँ 5d1 लिख दिया, देखो 4f क्या हो गया 0। समझ में आ रहा है, 4f 0 हो गया, तो यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया जेनॉन का। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया एक बार और बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दोगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम क्या बोले कि जिसको नहीं आया उसको बोले 57, 58, 64, 89, 90 में N-2f में से एक इलेक्ट्रॉन -1d में जाएगा। इसमें देखो जिनोन में N क्या है 6 है ना, तो 6 में से 2 घटाओ क्या होगा 4f, 6 - 1 क्या होगा 5d, तो 4f में से 5d में जाएगा। 4f यहाँ तो दिया हुआ दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4f में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब 0 बचेगा ना, 0 हो गया, एक नहीं रहता, रहेगा ही, ऐसा नहीं होगा, रहेगा, सब में रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, तभी जा पाएगा ना। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो जाएगा कैसे, तो 5d1 में चला गया। 6s में कोई छेड़खानी नहीं करना, इसको ऐसे ही लिख देना, इसको ऐसे लिख। तो अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखे ना, यही हो गया सही। किसका कॉन्फ़िगरेशन सही हो गया, लेंथनम का। अब देखिए लेंथनम का जो कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने लिखा, उसके बाद देखो किसका है, 58 है सेरियम का, गैडोलिनियम है 64,
गैडोलिनियम का, 89 है एक्टिनियम का। ये जो 3 एलिमेंट है ना, ये देखो यहाँ पे क्या लिखे नोट करके, सीरियम 58, गैडोलिनियम 64 एंड एक्टिनियम 89 हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाइक लेंथ। ना बहुत ही आसान चीज है कि आपने जेनोन का जैसा कन्फिगरेशन लिखा ना कि n-2 में से एक इलेक्ट्रॉन -2 में भेज देते, उसी तरह जेनोन की तरह, सॉरी लेंथनम की तरह आप किस में कर दीजिएगा, 58 वाला में, 64 वाला में, 89 वाला में। देखो आप तो सीख लिया, आप तुम गैडोलिनियम इसका तीनों इसी के जैसा बना देना, मतलब n-2 में से एक इलेक्ट्रॉन -3 में भेज देंगे, तब तुमको एम्स का भी क्वेश्चन वो बन जाएगा। समझ में आ रहा? आप लोगों लास्ट में एक ही को बचाइए, 90 वाला। किसका बचा है? तो देखो 90 वाला लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हो देखो TH90। देखो इधर बोर्ड पे फोकस कीजिए, TH थोरियम को बोलते हैं, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है। इस पर 2 बार स्टार लगा हुआ है, डबल स्टार। क्या लगा हुआ है? इसका कुछ कारण होगा डबल स्टार लगने का, तो देखो क्या कारण होता है। पहले तुम सोचो 90 थोरियम है, इसका कौन सा नट गैस नजदीक होगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। लास्ट नट गैस होता है रेडॉन। रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86, इसका है 90, तो रेडॉन आ जाएगा ना, तो हम रेडॉन को लिख दिए इसके लिए। अब देखो यहाँ पे देखो, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन कितने पे आया? 6 पे, यानी 6 पे भरा है, तो क्या हुआ? 7s, देखो 7s5 है, क्या होगा? 7s5 है। इसमें 86 इलेक्ट्रॉन, 86 तो कितना हो गया? 88। कितना भरना? 90, 2 इसमें भर देंगे। अब ये जो लिखे आप नियम के अनुसार लिखे है ना, तो ये गलती माना जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन में आता है। तो इसका सही क्या होगा? लेकिन 2 बार डबल स्टार भी लगा। देखो तुम सोचता कि n-2 इधर सोचता कि सर n-2 में से एक इलेक्ट्रॉन n-1 में भेजेंगे, जैसा कि अभी किए हैं, लेकिन इसमें डबल स्टार लगा हो। इसमें क्या करेंगे पता है? क्यों डबल स्टार लगा है? कि इसमें से n-2 में से एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। कितना? थोरियम के केस में दोनों इलेक्ट्रॉन भेज देंगे। कितना? इस सब देखो, इस यहाँ तक सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, और थोरियम में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अभी हम करके दिखा रहे हैं। देखो इसका लास्ट सेल 7वां है ना, तो इसका देखो n-2 आप इसको बनाओ, पहले n-2 बनाओ, तो 7 में से 2 गया तो कितना बचा? 5, तो 5f हुआ। n-1d क्या बनेगा इसका? 7 में से गया 6, 6d क्या बन गया? अच्छा, इसका 5f में कितना इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? 2। दोनों इलेक्ट्रॉन भेज देंगे, एक नहीं भेजेंगे, दोनों। तो यहाँ पे कितना बच गया? अच्छा 6d पे एक भी नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2। तो देखो रेडॉन का रेडॉन ऐसे ही रहने देंगे, 7s को ऐसे ही रहने देंगे। आइए देखो 6d to 5f 0, समझ में आ रहा है? कि नहीं? तो ये हो गया आपका थोरियम का डबल स्टार। बस थोरियम में इतना याद रखना है, तो उसका दोनों इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। देखो एक्सेप्शन की कहानी कहता हूँ, आंख मूंद के तुम लिख सकते हो, बस लिखने वक्त फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी का जरूर याद रखना। कोई परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक्सेप्शन वाले को भी ध्यान में रखना है, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन गलती हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, कुछ हट के तो वो बताते हैं। जैसे तुमको देखो, तुमसे परीक्षा में पूछ देगा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखो, तो पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, आराम से लिख दोगे। लेकिन ये पूछ देगा तुमको, कितना बचा? घबरा जाता है, कहेगा क्या? Ca2+, बताओ कैल्शियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखे दिखाओ। तो देखो कैल्शियम का तो तुम लिख दिया कि कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 होता है, आराम से लिख देंगे, शॉर्टकट लॉन्ग कर देंगे। लेकिन अब आयन के फॉर्म में दे देगा, चार्ज के फॉर्म में। तुमको पता है ना प्लस चार्ज किस पे आता है? धातु पे। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, जितने भी मेटल्स है 90 एलिमेंट्स मेटल होता है। अब जो चैप्टर शुरू करने वाले कुछ दिनों बाद पीरियोडिक टेबल, तो हम आपको बताएंगे, जो बहुत आसान तरीके से पेट्रोल बनाएंगे, धाराधर सारा क्वेश्चन बन जाएगा, समझना है, और जल्दी जल्दी निपटा देंगे वो चैप्टर को। पीरियोडिक टेबल में जो है ना, पीरियोडिक में आपको बताएंगे कि इसमें पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में 90 एलिमेंट मेटल होते हैं। 90 क्या होता है? धातु होता है। धातु क्या करता है? अपने बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालता है स्टेबल होने के लिए। जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसमें उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो ये धातु है कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता था ना, इसमें 2 प्लस चार्ज आया। नॉन मेटल क्या करता है? धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर लेता है, और जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उसको उतना माइनस चार्ज आ जाता है। तो चलो हम Ca2+ आयन का हम कन्फिगरेशन लिख के दिखा रहे हैं, तो देख के घबराना नहीं है। तो देखो हाँ, किसी का भी हो सकता है। तो वो कैसे, वो चार्ज अपने तुमको पता, पहला चैप्टर पढ़ाए थे ना बेसिक केमिस्ट्री, उसमें सब जगह लिखा थे किस पे कितना चार्ज आता है, कितना वैलेंसी होता है। देखो पहले हम क्या करेंगे कि जिस जो आयन तुमको पूछेगा ना, जो चार्ज वाला पूछेगा ना, पहले हम देखेंगे वो कहाँ से बना है। कैल्शियम आयन कहाँ से बना हुआ है? ये Ca2+ कहाँ से बना हुआ है? कैल्शियम से बना होगा। तो पहले हम जहां से बना उसको पकड़ेंगे। कैल्शियम ये पकड़ लिए, अब पहले जहां से बना उसका तुम लिख दो। कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर होता है, कैसे लिखते हैं? उसका इनर्ट गैस बताओ, नजदीक वाला आर्गन। तो आर्गन लिख दिए। अच्छा सीख लो कैसे बनता है, आर्गन लिख दिए। अब आर्गन देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन 3 पे है, 3s 3p इसका भरा है, तो 4s। तो देखो यहाँ पे लिख दिए 4s। अच्छा देखो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें, देखो ना इधर 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और भर दो, 18 2 20 हो गया।
अब देखो ये कैल्शियम का लिख दिए। अच्छा देखो इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज लगा है, 2, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज कैसे बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। इलेक्ट्रॉन निकालते कहां से, बाहरी कक्षा में से। अब बताओ कैल्शियम का बाहरी कक्षा यही है ना, यही है ना बाहरी कक्षा। इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है इसको निकाल देंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर क्या करेंगे, निकाल देंगे। समझ आ रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचा क्या, नहीं बचा। तो देखो अब Ca2+ जो था इसका डायरेक्ट इसके बराबर होगा, आर्गन के बराबर। और देखो 4s0, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। समझ में आया। अब देखिए अगला, अब अगला पूछ रहे हैं Cl- आयन। Cl- आयन का पूरा नाम होता है क्लोराइड आयन। तुमसे कोई पूछेगा कि क्लोराइड आयन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखे दिखाइए, तो क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे क्लोराइड आयन बना कहां से है। तो क्लोराइड आयन कहां से बना, क्लोरीन से बना होगा। अब ये अधातु वाला केस है, अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें माइनस चार्ज आता है। तो क्लोरीन का पहले तुम लिख दो, और उसमें निकालना वाला होगा तो बाहरी कक्षा से निकाल देना, जितना बोले, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा तो निकाल देना, और जितना निगेटिव है उसमें उतना जोड़ देना बाहरी कक्षा में। सब कुछ बाहरी कक्षा का ही खेल है, पहले बता चुके पहले क्लास से। हम क्लोरीन का लिखते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 बताओ। इसके नजदीक एनर्ट गैस कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। नियॉन, नियॉन लिख दिए, देखो हीलियम नियॉन दूसरे नंबर पे। 2s2p भरा है, 2s2p क्या होगा, 3s3p। देखो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 2 12, 12 5 17 हो गया। अब देखो इसमें माइनस लगा हुआ, एक माइनस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आया है। आता कहाँ पे, बाहरी कक्षा में। देखो 3s का तो पता नहीं, s सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन हट सकता है तो फुल है, और 3p में कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा से हट सकता है, 6। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हटाना है तो यही ना हटेगा। अब इसमें क्या करें, 3p में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो देखो Cl- आयन का कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, नियॉन ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे रहेगा। देखो 3p की जगह क्या होगा, 3p5, 3p5 की जगह क्या होगा, 3p6। तो यही कंफ्यूजन हो गया Cl- आयन का। तो आयंस का कंफ्यूजन, तुम आयंस का कंफ्यूजन कभी पूछेगा तो उससे घबराना नहीं, जो जिससे वो बना होता है ना वो एटम का लिख देना। अगर वो प्लस चार्ज वाला तो उतना इलेक्ट्रॉन निकाल देना बाहरी कक्षा में से, और माइनस चार्ज वाला होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ देना। बस वही खेला है, समझा। बहुत बच्चा इसको देख के घबरा जाता है। तो चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो कांसेप्ट है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाने बैठेगा सारा बन जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का 50% पार्ट जो चल रहा है उसमें बहुत सारे छोटे मोटे कुछ कंसेप्ट है, जैसे ऑर्बिटल का शेप, जैसे s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, d ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, f ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल के बारे में हमने पहले पढ़ा है उसके शेप को डिस्कस करना है। नोडल प्लेन क्या होता है, नोट्स क्या होता है, एंगुलर नोट क्या होता है, रेडियल नोट कैसे निकालते हैं, है ना। बहुत सारी चीज छोटे छोटे कंसेप्ट कुछ बच्चे बाकी है। उसके बाद ये एटॉमिक चैप्टर का 50% पार्ट जो है अब वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम नया चैप्टर आप शुरू करेंगे 11th क्लास में, हमारा चैप्टर होगा पेरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को पेरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद फिर पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत बड़ा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, जो काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल 5 से 6 क्वेश्चन वहां से आता है नीट के एग्जाम में, समझे। तो वो कंप्लीट करवा देंगे तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री का एक पार्ट पूरा कंप्लीट है, उसके बाद सेकंड पार्ट में हाथ लगाएंगे जो हमारा होगा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जो जो चैप्टर है वो आपको डिस्कस किया जाएगा। फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट, और फिर आपके 11th क्लास का पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट। तो यहाँ का जो बच्चा केमिस्ट्री क्लास छोड़ दिया तो उसका केमिस्ट्री भविष्य में छूट गया। तो केमिस्ट्री सीखना है, केमिस्ट्री पढ़ना है तो जेपी सर से कांटेक्ट कीजिए, सक्सेस एक्सप्रेस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे केमिस्ट्री ही नहीं, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, हर चीज को तोड़ तोड़ के बताया जाता है, काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कितने भी बड़े बड़े टीचर से आप पढ़िएगा, बड़े बड़े यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, जितना अच्छा यहाँ पे समझ में आ जाएगा वो और कहीं आपको नहीं मिल सकता है। 0 लेवल से हाई लेवल तक की क्लास करवाई जाती है। तो हमारा आज का केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम।